नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। दैनिक दुनिया समाचार के अहम बात कार्यक्रम में मैं प्रधानमंत्री जी के कल गया में दिए गए भाषण को आपके सामने रख रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने गया गया बिहार में है, आप सब जानते हैं। पितृपक्ष शुरू होने वाला है, सारे लोग गया जाने का तैयारी बनाते हैं। वहां वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें कहा कि भ्रष्टाचारी जेल जाएगा और कुर्सी भी जाएगी। सुन के ये बात यकीनन आनंद प्रदान करती है। एक आम आदमी जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, सिर्फ मतदाता है, उसे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल होनी ही चाहिए, कुर्सी जानी ही चाहिए। लेकिन बात आकर वहां तब फंस जाती है। अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी छापी जिसमें 25 भ्रष्टाचारियों के नाम थे टॉप रैंक के, और उनमें से 23 भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उनके केस खत्म हो गए। ये मैं अपने मन से बना के कहानी नहीं कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, पेज 1 पे छपा है, नाम सहित। 23 लोग जेल गए, 2 बचे हैं, वो भी जाएंगे, बच जाएंगे। तो फिर कैसे आप भ्रष्टाचार का आपका पैमाना क्या? ये भी तो स्पष्ट करिए कि जो विपक्ष में है हम सिर्फ उनका ही भ्रष्टाचार देखेंगे या अपनों का भी भ्रष्टाचार देखेंगे? आपने बड़े जोर शोर से कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन आज तमाम लोग आपकी पार्टी में ऐसे हैं जो जबरदस्त तरीके से खा रहे हैं। खाने भले नहीं दे रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं स्वयं। और ये बात प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप भी जानते हैं। आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आपका औरा जो है धीरे 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 डाउन हो। जिस प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देखकर उसके सामने किसी सांसद के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, आप वो सीन देखिए ना। लोकसभा के अंतिम दिन जब प्रधानमंत्री जी प्रवेश कर रहे थे तो विपक्ष एक साथ एक स्वर से चिल्ला रहा था, वोट चोर कुर्सी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये मामूली बात नहीं। हम जैसे सामान्य आदमी तो भाग जाएंगे, डूब जाएंगे नदी में, कि सामने कहा जा रहा है कि मैं चोर हूं। यही नहीं, राज्यसभा चले जाइए आप, वहां क्या हुआ? वहां अमित शाह जी जब पहुंचे तो तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो। जिस अमित शाह को, जब अमित शाह बोलने खड़े होते थे ना, आप वो सीन देखिए ना, बैठो बैठो बैठो, ये उनका लहजा था। अचानक ये क्या हुआ है कि आपका लहजा कमजोर हो? कहीं ना कहीं तो कोई डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल क्यों हो रहा है? इस पर चर्चा करने के बजाय, इसका विश्लेषण करने के बजाय, आप विपक्ष को और उन लोगों को जो आपके समर्थक नहीं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आपकी पार्टी के ही मंत्री क्यों न हो, ये जो कानून आप ला रहे हैं, इसके जरिए आप उस हर आदमी की बोलती बंद कर देना चाहते हैं जो आपके खिलाफ जरा धीमी आवाज में बोल रहा या सुगबुगाहट कर रहा। हम सबको याद, अभी भूले नहीं, अभी नए उपराष्ट्रपति बने नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति कहां गायब होकर दिए गए पता ही नहीं चल पा रहा। मामूली बात। पूर्व राष्ट्रपति हम सब जानते हैं कि पुलिस के पास जो चैनल सिस्टम होता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व राष्ट्रपति हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, और चाहे पूर्व राष्ट्रपति हो, इन सब के साथ प्रोटोकॉल होता है। वो लोग उस चैनल पर रहते हैं। कहां चले गए उपराष्ट्रपति? मतलब आपसे उन्होंने किसानों के मुद्दे पे बात कर ली, किसानों की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हो रहा है, आप उखड़ गए हत्थे से। आज इस समय चर्चा तो ये भी बहुत है, ये कानून जो 130वां संशोधन करके आप लाए हैं और जिसके जरिए ये आपने
कहा है कि 30 दिन अगर कोई जेल में चला गया तो 31वें दिन वो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री की बात तो खाली कही गई, किस भकुए की हिम्मत है, किस एजेंसी की हिम्मत है कि प्रधानमंत्री को अरेस्ट करे, या प्रधानमंत्री के खिलाफ किस अदालत में हिम्मत है कि चार्ज फ्रेम करे। वो तो खाली लगा दिया गया सिर्फ छोटेों को दबाने के लिए। इस समय इस बात की बहुत चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में कि नितिन गडकरी को सबसे पहले इस कानून का सामना करना पड़ सकता है। अगर कानून बन गया तो इसे मेरी अपनी जो सोच है, जो स्पेकुलेशन है, मैं कह सकता हूं ये कानून नहीं बन। 2/3 की बहुमत चाहिए जो आपके पास नहीं। कानून इतनी आसानी से आप विधेयक ला सकते हो, ले आए आप विधेयक, और आपको अचानक आखिरी दिन विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? इसलिए कि आपके खिलाफ वातावरण गर्म। बिहार में SIR, रोटी चोर, वोट चोर, ये वातावरण गर्म। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर वहां वातावरण गर्म किए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बागडोर संभाले हुए, और आपकी छवि आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही। यहाँ तक हालत यह है कि सोशल मीडिया पर जो आपके लोग रहते थे उनकी भी संख्या कम पड़ती जाती है, तेजी के साथ कम हो रही। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। रही बात कानून की, कानून का तो कानून के विशेषज्ञ इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि इस तरह का कानून लाकर आप एक लंबे समय तक सत्ता में बना रहना चाहते हैं, जो शायद संभव नहीं। इस तरह के कानून लाकर आप 2047 में विकसित भारत बना देंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। और अगर तानाशाह के जरिए या तानाशाही के जरिए किसी देश ने विकास किया हो तो उसका इतिहास बता दीजिए, कोई नहीं। आज हमको तो ये लगता है कि अगर हम जैसे आदमी को आप चुनाव में हरा नहीं सकते, तो आपने ये नया हथियार लेके आए हैं, इसके जरिए उसकी मेंबरशिप अगर वो जीत गया है तो आप छीन लेना चाहते हैं, बस सीधी सी बात, और कुछ भी नहीं। कानून को लेकर बड़े बड़े कानूनविद इस पर लंबी चर्चा करेंगे, लंबी बहस करेंगे, आपके प्रवक्ता भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिला के लब्बो लुआब यही है कि आप जो आपका विरोध कर रहा है, आपने कैसे हजम कर लिया हुआ है? हजम आप कर ही नहीं सकते, जो आपके, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं, ना आपके प्रधानमंत्री का ही नेचर है कि सामने हूट कोई करे वो बर्दाश्त कर ले आप। तो कहीं ना कहीं तो आपके दिमाग में वो सीन है ही है ना कि और चोर गद्दी छोड़। तो कुल मिलाकर जिस तरह के ये वर्जन आ रहे हैं, लोगों की सोच पता चल रही, आम आदमी जो इलिटरेट है वो भी ये बता रहा है कि ये सरकार आम आदमी की बोलती बंद करना चाहती है। अब क्या होगा, भ्रष्टाचारी कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी मैं पढ़ रहा था कि कितने % जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर अपराध के आरोप। कुछ तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि अपना मुकदमा खुद ही खत्म कर लेते हैं। तो जब पूरा सिस्टम ही गंदा है, 1/4 लोग आपराधिक प्रवृत्ति के राजनीति में घुसे हुए हैं, 1/4 से ज्यादा, आप कहाँ से कह रहे हो? आप कैसे कह रहे हो कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा? कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, उसके खिलाफ एक कानून हो जाएगा। तो इस कानून के जरिए जो आप सहयोगी दलों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, जो अपने विरोधियों के ऊपर आप दबाव बनाना चाहते हैं, जो अपनी पार्टी के लोगों पर भी आप दबाव बनाना चाहते हैं, तो सब ज्यादा दिन चलने वाला है। आज इतना ही।